Hello students, welcome to Little Angels Academy online classes. I am your teacher Mike Solanki and today we are discussing about class 5th EVS subject in the chapter number 4. And the chapter number 4 is Let's Clean Together. आओ मिलकर इसको साफ करें. So this is the part first of this chapter. In this part we will firstly discuss about the word meaning of this chapter. So there are 6 word meanings. Starting 6 meanings on your whiteboard, so you can look at that. So first word meaning is mission. MISSION, mission. The mission which means अभियान. इसका मतलब क्या होता है? अभियान. And the second one is enthusiasm. सभी मेरे साथ में रिपीट करेंगे एक बार. enthusiasm, ENTHUSIASM, enthusiasm जिसका मतलब होता है क्या? उत्साह. क्या होता है? उत्साह. And the third is narrate, NARRATE. नरेट, किसी भी चीज को नरेट करते हैं, किसी भी कहानी को नरेट करते हैं, उसको बताते हैं, उसको बखान करते हैं, वो होता है NARRATE. नरेट, नरेट मीन्स होता है सुनाना या फिर बयान करना. एंड यही हमारी फोर्थ मीनिंग है इंसिडेंट. INCIDENT, इंसिडेंट. इंसिडेंट मीन्स होता है घटना. क्या होता है? घटना. और यहीं पे इसी के साथ में हमारी फोर्थ वर्ड मीनिंग है कंट्रीब्यूट. क्या है? कंट्रीब्यूट. CONTRIBUTE, कंट्रीब्यूट. कंट्रीब्यूट का मीन्स होता है योगदान देना. क्या होता है? योगदान देना. क्या होता है? कंट्रीब्यूट का मतलब योगदान देना. एंड सिक्स्थ इज पार्टिसिपेट. क्या है? पार्टिसिपेट. PARTICIPATE, पार्टिसिपेट. पार्टिसिपेट का मतलब होता है भाग लेना. क्या होता है? सॉरी, मैंने यहाँ लेना लिख दिया था, सिर्फ यहाँ क्या होता है? भाग लेना. पार्टिसिपेट का मतलब होता है भाग लेना. सब किसी चीज में, किसी भी एक फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें भाग लेते हैं. सो वहाँ पे क्या हो जाता है? इसमें भाग लेते हैं. सो इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको पार्टिसिपेट. सो फर्स्ट इज मिशन. मिशन मीन्स अभियान. सेकंड इज एंथुजियाज्म. एंथुजियाज्म मतलब उत्साह. और थर्ड है नरेट. नरेट मीन्स क्या होता है? सुनाना, बयान करना. एंड फोर्थ इज इंसिडेंट. क्या है? इंसिडेंट. इंसिडेंट का मतलब क्या बताया मैंने? घटना. कोई भी इंसिडेंट हो जाता है, मतलब कोई इंसिडेंट है तो उसका मतलब क्या होता है? घटना. एंड कंट्रीब्यूट. कंट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान देना. और सिक्स्थ वर्ड मीनिंग पार्टिसिपेट. पार्टिसिपेट मतलब भाग लेना. आपको ये सभी वर्ड मीनिंग अपनी नोटबुक में नोट डाउन करनी है. स्टूडेंट्स, दीज आर मोर 7 meanings that you have to learn and note down in your notebook. So first, seventh is experience. 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 एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव. क्या होता है? एक्सपीरियंस. सो हमारे बड़े बुजुर्गों के पास में लाइफ के लिए, हमारी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा एक्सपीरियंस है. कहते हैं ना कई बार हम कि उनके पास में ज़्यादा एक्सपीरियंस है. तो मतलब इसका मतलब क्या है? उनके पास में ज़्यादा अनुभव है. सो सेकंड इज, एट्थ इज टूवर्ड्स. क्या है? टूवर्ड्स. सो TOWARDS. क्या है? टूवर्ड्स. टूवर्ड्स मतलब होता है की ओर. कि आई एम गोइंग टूवर्ड्स माई स्कूल. मैं मेरे स्कूल की ओर जा रहा हूँ, स्कूल की तरफ जा रहा हूँ. सो टूवर्ड्स क्या होता है? TOWARDS. टूवर्ड्स. टूवर्ड्स मतलब की तरफ. अब नाइन्थ वाली वर्ड मीनिंग आ जाती है मेंटेन. MAINTAIN.
TAIN, मेंटेन। मेंटेन मतलब क्या होता है, किसी चीज का रख रखाव करना, कि तुमको अपने बुक्स को मेंटेन करके रखना चाहिए, आपको अपनी बुक्स का क्या करना चाहिए, रख रखाव करना चाहिए। एंड 10th इज रेस्पॉन्सिबिलिटी। 10th क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी है RESPONSIBILITY। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इसकी, RESPONSIBILITY। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स होता है जिम्मेदारी। क्या होती है, जिम्मेदारी। ये हो गई आपकी 10th वर्ड मीनिंग। नेक्स्ट है एक्यूमुलेशन। क्या है, एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन ACCUMULATION, ACCUMULATION। एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मतलब होता है जमा, किसी चीज का इकट्ठा होना। 11 क्या थी हमारी, एक्यूमुलेशन। ACCMULATION। एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मतलब जमा, जैसे किसी चीज का इकट्ठा होना, जैसे पानी का एक्यूमुलेशन होना किसी एक जगह पर, किसी लोगों का एक्यूमुलेशन होना, इकट्ठा होना वहां पे, वो क्या है, एक्यूमुलेशन। अब है 12 ट्रैश। TRASH। ये मीनिंग आपने काफी बार सुना भी होगा, ट्रैश। सो TRASH, ट्रैश। ट्रैश का मीन्स होता है कचरा। क्या होता है, कचरा। ये हो गया आपकी 12th। एंड 13th इज डस्टबिन। DUSTBIN। डस्टबिन मीन्स होता है कचरा पात्र, जिसमें हम कचरे को इकट्ठा करते हैं, कचरे को डालते हैं, उसको बोलते हैं कचरा पात्र। एंड दैट इज डस्टबिन। ओके students, these are the next 7 word meanings, and the 14th is articles. क्या है बच्चों, articles। 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 articles means होता है वस्तुएं, चीजें जो होती है उनको क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स। एंड द 15th इज बिगिनिंग। क्या होता है, बिगिनिंग। BEGINNING। सो BEGINNING। बिगिनिंग। बिगिनिंग मीन्स होता है शुरुआत। क्या होता है, शुरुआत। एंड 16th इज डिफिकेशन। क्या है बच्चों, डिफिकेशन। सो DEFECATION। आई रिपीट, DEFECATION। डिफिकेशन। डिफिकेशन मतलब होता है मल त्याग करना, जैसे सुबह फ्रेश होने जो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मल त्याग। सो ये डिफिकेशन क्या है। एंड 17th इज लेबरर्स। क्या है, लेबरर्स। LABOURERS। LABOURERS। लेबरर्स। लेबरर्स मीन्स होता है मजदूर। क्या होता है बच्चों, मजदूर। जो आसपास में काम करने वाले होते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते रहते हैं, जब कोई मकान वगैरह बन रहा होता है तो वहां पे जो काम करने वाले होते हैं उनको बोलते हैं लेबरर्स। ठीक है, और भी काफी टाइप्स के लेबरर्स होते हैं, काम करने वाले मजदूर। तो वो 18th इज असिस्टेंट्स। क्या होता है, असिस्टेंट। आपने असिस्टेंट वर्ड सुना होगा ना, असिस्टेंट वर्ड जो बॉस के साथ में रहता है, वो उसकी हेल्प करते रहता है, तो ऐसे असिस्टेंस होता है ASSISTANCE। असिस्टेंस मतलब होता है मदद करना। क्या होता है, मदद करना। कि I do assistancy of my boss, कि मैं अपने बॉस की करता हूँ, मदद करता हूँ। 19th is construction। CONSTRUCTION। कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मीन्स होता है निर्माण। जैसे कोई मकान वगैरह बन रहा होता है तो वहां पे जो होता है उस चीज को बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। निर्माण होना, बनना, क्या होता है, कंस्ट्रक्शन। 20th है रिलेवेंस। RELEVANCE। RELEVANCE। रिलेवेंस। रिलेवेंस मतलब होता है संबंध, अनुकूलता, किसी से जुड़ा हुआ, किसी से जुड़ा हुआ संबंध या फिर उसके साथ की अनुकूलता, एडेप्टेशन रखने वाला। सो 14th हो गया आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मीन्स क्या हो गया, वस्तुएं। 15th हो गया बिगिनिंग। बिगिनिंग मतलब शुरुआत, किसी चीज की शुरुआत।
स्टार्ट होना। 16th इज डिफिकेशन, क्या होता है डिफिकेशन, डिफिकेशन मतलब मलत्याग। एंड 17th इज लेबरर्स, क्या लेबरर्स, लेबरर्स मींस मजदूर। 18th इज असिस्टेंस, क्या है असिस्टेंस, असिस्टेंस मतलब मदद करना। एंड 19th इज कंस्ट्रक्शन, क्या है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण। रिलेवेंस, रिलेवेंस मतलब संबंध या फिर अनुकूलता। ये आपको क्या करनी है, नोट डाउन करनी है अपनी नोटबुक में वीडियो को पॉज करके। Students, we have completed 20 word meanings and these are the 8 more word meanings. So 21 is necessary, क्या है necessary, 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 necessary means होता है आवश्यक, क्या होता है बच्चों आवश्यक, इसका मतलब necessary का मतलब। So ये क्या लिख रहा है necessary, इसको आप ये क्या हो गया नेसेसरी। एंड 22 इज मॉडर्न, क्या होता है मॉडर्न, जैसे मॉडर्न इरा, आपने सुना होगा मॉडर्न इरा, मॉडर्न चीजें। सो वही मॉडर्न है, MODERN, मॉडर्न। मॉडर्न मतलब क्या होता है आधुनिक, क्या होता है बच्चों आधुनिक। स्टूडेंट्स क्या होता है आधुनिक। सो MODERN, मॉडर्न मीन्स आधुनिक। अब है मॉप, MOP, मॉप, मॉप जो होता है घर में जो पोंछा लगाते हैं ना, पोंछा जो होता है वो होता है मॉप, क्या होता है मॉप, MOP, मॉप, मॉप मींस पोंछा। एंड 24th इज इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स, मेरे साथ मेरे साइड करो, इक्विपमेंट्स, मेरे साथ में बोलो इक्विपमेंट्स। सो EQUIPMENTS, एक बार मेरे साथ में बोल के देखो, EQUIPMENTS, इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स मीन्स होता है उपकरण, क्या होता है इक्विपमेंट्स का मीन उपकरण, जो भी टूल्स होते हैं ये सब क्या होते हैं इक्विपमेंट्स होते हैं। अब है 25th, क्या है 25th हैबिट, HABIT, हैबिट, हैबिट मीन्स होता है क्या आदत, क्या होता है बच्चों आदत। सो हैबिट का मीन्स क्या लिख देंगे हम आदत, HABIT, हैबिट मीन्स आदत। अब है 26th कन्वर्सेशन, क्या है कन्वर्सेशन, CONVERSATION, कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत, क्या होता है बातचीत, CONVERSATION, कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत। जो भी कन्वर्सेशन करते हैं एक दूसरे से बातचीत करते हैं वो क्या होती है कन्वर्सेशन होती है। एंड 27th इज स्प्रीड, क्या है स्प्रीड, SPREAD, स्प्रीड मतलब फैलना, फैलाना, स्प्रीड मतलब फैलाना, स्प्रीड द डेफिनेशन, स्प्रीड द अवेयरनेस, ये सब चीजें क्या है स्प्रीड, स्प्रीड मींस फैलाना। 28th है अवेयरनेस, क्या है अवेयरनेस, AWARNESS, AWARENESS, अवेयरनेस। अवेयरनेस मींस जागरूकता, अवेयरनेस मींस क्या होता है जागरूकता, किसी को किसी चीज के बारे में समझाना, उसको बताना, क्या होता है अवेयरनेस। सो नेसेसरी मींस क्या हो गया आवश्यक, मॉडर्न मींस मतलब क्या हो गया आधुनिक नया नया, मोप, मोप मतलब क्या हो गया पोंछा, इक्विपमेंट्स मतलब क्या हो गया उपकरण, हैबिट का मतलब क्या हो गया आदत, कन्वर्सेशन का मतलब क्या हो गया बातचीत, स्प्रीड का मतलब क्या हो गया फैलाना, और अवेयरनेस का मतलब क्या हो गया जागरूकता, क्या हो गया जागरूकता। सो स्टूडेंट्स यू ऑल हैव टू लर्न दिस ऑल द word meanings of this chapter and learn the chapter with this. In the next session we will complete the chapter. So first you have to learn these all meanings and write down these all the word meanings in your notebook. So आपको ये सभी word meanings करनी है, अपनी notebook में उतारनी है और इनको याद भी करना है, ठीक है बच्चों। डेली याद किया करो इन word meanings को, जिससे आपको word meanings याद हो जाए। So thank you students, stay home, stay safe and keep study, और है ना पढ़ाई करते रहा करो।